आपको कदम उठाना है, आपको स्टेप लेना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। तो जो प्रभु उनके जीवन में बीते समय हुए और उन बातों को स्मरण करते हुए बार बार उन पर विचार करते हुए प्रभु मानो कि इनका लाइफ प्रभु ठहर सा गया है। मैं दुआ करती हूं कि आज उन बातों से आप इन्हें बाहर निकालें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। मानो आप कहीं पर रुक से गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मन में इच्छा तो है कि जीवन में आगे बढ़ने की, परंतु मानो आप रुक से गए हों और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि हम कहीं जा रहे हैं, किसी सफर में हैं और अचानक से कार रास्ते में खराब हो जाए तो वहां पर इंसान रुक जाता है, उसकी कार रुक जाती है, वहीं पर ठहर जाता है, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हो सकता है आप भी रुक गए हों। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति सोच विचार में बैठा हुआ है एक स्थान पर, हो सकता है आप भी इसी प्रकार से जीवन में रुक गए हों, एक ही स्थान पर ठहर गए हों, एक ही स्थान पर बैठ गए हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। जैसे हम तेरह के जीवन में देखते हैं, अब्राहम के पिता तेरह के जीवन में देखते हैं, उसके मन में एक योजना थी, एक प्लान था कि वो अपने परिवार को लेकर कनान देश को जाए। परंतु जब वो घर से निकला, अपने देश से जब वो निकला, उर नगर से जब वो निकला, तो एक जगह हारान में आकर वो रुक गया। हारान में आकर वो रुक गया और वहीं पर बस गया, वहीं रहने लगा अपने पूरे घराने सहित। उसका सफर तो कनान तक का था, लेकिन वो आधे सफर में वहीं पर ठहर गया, वहीं पर रुक गया। हो सकता है दोस्तों कि आप भी इसी प्रकार से किसी स्थान पर रुक गए हों, किसी भी कारण। हो सकता है किसी भी कारण, कोई भी कारण आपके जीवन में रहा हो जिस कारण से आप रुक गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है कि आपको वहीं पर ठहरे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप वहीं पर ठहरे रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बाहर निकले, आप आगे बढ़े, अपने जीवन के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी योजना की ओर आप बढ़ते रहें, आप रुके नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 1 अध्याय और 6 और 7 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा और उसके सारे इजरायलियों के पास पहुंचा कि तुम्हें इस स्थान पर बहुत दिन हो गए हैं, इस होरे पर्वत के पास में तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, तुम बहुत दिनों तक यहाँ पर ठहरे हुए हो। अब कूच करो, आगे के लिए कूच करो, अब आगे के लिए बढ़ो, अपनी योजना को निर्धारित करो कि मैंने तुम्हें कानान देश पहुंचाने के लिए बुलाया है, इसलिए तुम उठो और कूच करो, आगे बढ़ो, अपनी योजना को निर्धारित करो, आगे बढ़ो, एमोरियों के देश के लिए बढ़ो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, यहां पर ठहरे मत रहो। तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं यहां पर ठहरे हुए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आप उस स्थान पर ठहरे न रह जाएं। किसी भी कारण से आप ठहरे हुए हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर के पास आगे आपके लिए उत्तम योजना है, बेस्ट प्लान है परमेश्वर के पास आपके लिए, इसलिए आप रुके न रहें। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया, हो सकता है आपके जीवन में कुछ समस्या आई, हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ आपके जीवन में हो गया जिस कारण आप निराश हो गए और आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप एक स्थान पर ठहर गए हैं। आप सोच रहे हैं अब आगे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, अब मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं सेटल हो गए, वहीं ठहर गए हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है उठ और आगे बढ़, आगे के लिए कूच कर, आगे बढ़, कदमों को उठा और आगे बढ़, अपनी योजना को निर्धारित कर, अपनी उस योजना के अनुसार काम कर और परमेश्वर तेरी योजना को सफल करेगा। परमेश्वर के पास तेरे लिए उत्तम योजनाएं हैं, परमेश्वर उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। परंतु कब? जब आप उठेंगे और चलेंगे, जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे।
यदि आप उसी स्थान पर बैठे रहेंगे, उन्हीं सोच विचारों में पड़े रहेंगे, उसी बारे में सोचते रहेंगे, उन परिस्थितियों को देखते रहेंगे, तो आप वहीं पर ठहर जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको कदम उठाना है, आपको स्टेप लेना है, और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह शाम आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप भी रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और लोगों को भी बताइए कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जय मसीह की। मैं शोभा कुमारी पटना से बोल रही हूँ। मैं 2 गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बेटी के कान में, नाक में दर्द था, तो मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाया, तो आज वो कान और नाक का दर्द चला गया है। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो इसलिए मैं प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाए, तो आज वो भली चंगी हो गई और हॉस्पिटल से सही सलामत घर आ गई है। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु को और पूरे मिनिस्ट्री को और अमृता मसीह और प्रिकी बहादुर को कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है और प्रभु आपके लिए एक नई विशेष योजना के तहत आपको आगे बढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। इस सुबह में प्रभु जी हृदय की गहराइयों से प्रभु जी तेरा आदर और सम्मान करते परमेश्वर। आपने ये सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर, ये सुंदर सुबह हम सबको दिखाई परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रतिभोर जो तेरी दया है वो हम सब के लिए नई है। और सच में प्रभु आज आपके दया, आपके अनुग्रह से ये पूरा दिन परमेश्वर प्रभु, ये दिन परमेश्वर हमने देखा और आज का पूरा दिन प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और कहते परमेश्वर कि आप हमारे संग संग चले, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आपको पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है और हमारे संग संग में चलता है। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु एक एक जन को पिता जो आज प्रार्थना में शामिल हैं, आपके नाम से आशीष देते हैं, उनके घराने को, उनके बच्चों को, उनके फैमिली में हर एक मेंबर्स को प्रभु आपके नाम से बहुतायत से ब्लेस करते हैं। प्रभु विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरी योजनाओं के लिए, जो योजनाएं प्रभु आज के दिन के लिए आपने अपने बेटे बेटियों के लिए बनाई हैं। प्रभु वो योजना आप पूरा करें मेरे खुदावन। और विशेषकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए परमेश्वर आपने अपने शरण में प्रभु जी हमें रखा है और हिफाजत से रखा है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू हमारा शरण स्थान है प्रभु जी मेरे खुदावन। सच में मेरे प्रभु मनुष्य प्रभु कई बार और कई बातों में परमेश्वर पिता अविश्वासी होता है, परंतु मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू हमारे लिए हर दिन, हर पल, हर समय विश्वास योग्य है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आप उनके लिए विश्वास योग्य हैं और जैसे कि आप विश्वास योग्य हैं वैसे भी हमें भी विश्वास योग्य बनने में आप सहायता करें कि प्रभु हम भी प्रभु तेरे प्रति प्रभु विश्वास योग्य बने रहे और अपने परिवार, अपने लोगों के प्रति भी हम विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु एक विश्वास योग्य जीवन प्रभु आप हम सबको दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम कई बातों में भी प्रभु विश्वास में भी कमजोर हो जाते परमेश्वर, विश्वास करने में भी प्रभु अविश्वासी हम ठहरते प्रभु, परंतु पिता आप हमारी सहायता करते प्रभु कि वो अविश्वास को बदल कर प्रभु आप हमें विश्वास में बढ़ाते प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता। और आज का पूरा दिन प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपनी प्रोटेक्शन प्रभु आज दिन भर में दे प्रभु जी। आपके लहू का बाड़ा प्रभु जी हम इन भाई बहनों के इर्द गिर्द रखते परमेश्वर, सुरक्षित रखें, जहां कहीं जाए आने जाने में सहायता मदद करें। हर प्रकार के नेगेटिव बातों से, दुष्ट से, उसकी योजनाओं से, हर प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार की दुर्घटना से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। आपके लहू में और आपकी सुरक्षा में इन्हें रखते परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इजराइलियों से और मूसा से परमेश्वर पिता
आपने प्रभु उन्हें कूच करने को कहा, आगे बढ़ने को कहा पिता परमेश्वर। ऐसे ही परमेश्वर तेरा वचन हमें भी प्रभु यीशु मसीह उन सारी बीती हुई बातों से, उन बातों से परमेश्वर जहां आपके लोग प्रभु रुक से गए हैं परमेश्वर, उन बातों को स्मरण करते हुए, सोचते हुए प्रभु लाइफ के किसी भी फील्ड में परमेश्वर जैसे कि वो ठहराव उनके जीवन में आ गया प्रभु। मैं दुआ करती हूं पिता कि आज आपका वचन उनसे कहता है कि तुम कूच करो, तुम आगे बढ़ो मेरे परमेश्वर पिता। हर प्रकार की पुरानी बीती हुई बातों से, हर प्रकार के जो बातें उन्हें प्रभु एक जगह में स्थिर कर दिया है प्रभु यीशु मसीह, कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ सोचने समझने की बुद्धि नहीं है पिता। मैं दुआ करती हूं कि आप सहायता करें, मदद करें कि आपके लोग प्रभु यीशु एक स्टेप आगे बढ़े मेरे खुदावन, उस आशीष की ओर, उस सफलता की ओर, उस गोल के तरफ परमेश्वर प्रभु तेरे लोग पहुंच सके परमेश्वर प्रभु उस गोल को वो अचीव कर सके प्रभु, जो गोल प्रभु उन्होंने और आपकी ओर से निर्धारित हुआ है परमेश्वर प्रभु, उस बात को लेकर प्रभु तेरे लोग आगे बढ़ सके मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, आप इन्हें आगे बढ़ाएं, आप इन्हें प्रभु यीशु आगे तक लेकर जाए परमेश्वर पिता। ये एक ही जगह में एक बात को सोचकर ठहरे न रहे परमेश्वर पिता, अपने टाइम को, अपनी लाइफ की उन बातों को सोचते सोचते जो प्रभु उनके जीवन में बीते समय हुए, और उन बातों को स्मरण करते हुए, बार बार उन पर विचार करते हुए प्रभु मानो कि इनका लाइफ प्रभु ठहर सा गया है। मैं दुआ करती हूं कि आज उन बातों से आप इन्हें बाहर निकालें और प्रभु इन्हें आगे की ओर बढ़ने में सहायता करे परमेश्वर पिता। ये कूच करे प्रभु आगे के लिए प्रभु, ये आगे बढ़े परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उसी प्रकार तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। जो उन्होंने करना है, जो योजना, जो प्लान्स परमेश्वर प्रभु, जो लक्ष्य उन्होंने आपने उनके लिए निर्धारित किया है, उन वहां तक पहुंचने में आप इनकी सहायता करो, आपका होली स्पिरिट उनकी सहायता करे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। विशेष का प्रार्थना है प्रभु इनके जीवन के लिए प्रभु कि आप इन सब के जीवनों में अपने अनुसार कार्य करें प्यारे खुदावन प्रभु। ये भटकने ना पाए प्रभु, ये गिरने ना पाए परमेश्वर, विश्वास में कमजोर ना पड़ने पाए, परिस्थितियां प्रभु इन्हें डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनकी सहायता और मदद कीजिए। आज के दिन में प्रभु जो इनके काम हैं यीशु आपके नाम से प्रभु काम सफल हो। कई प्रकार से जो फाइल प्रोसेस है यीशु मसीह पेंडिंग पड़ी है, यीशु उन फाइल प्रोसेस को कंप्लीट होने में मदद करें प्रभु। जब इन पे केसेस लगे हैं प्रभु, गलत केसेस में फंसाया गया है प्रभु, आप इनका न्याय करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन में दुआ करती हूँ प्रभु, जब पिता बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं प्रभु, इन चिंताओं से आप इन्हें मुक्त करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन में जो बीमार, अस्वस्थ हैं, रोग में हैं, यीशु मसीह आपके नाम से उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा प्रभु। जिनके शरीर में घाव बना है यीशु मसीह वो घाव चंगा हो जाए प्रभु। जो हड्डियां टूटी हैं यीशु के नाम से वो हड्डियां जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। अंदरूनी अंगों में यदि कोई भी समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से वो अंदरूनी अंग हील हो जाए पिता मेरे खुदावन। रसोलियां, गांठें यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। और प्रार्थना है प्रभु जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। जिन्हें हेडेक बहुत ज्यादा होता है यीशु मसीह उस हेडेक से छुटकारा दे प्रभु। और इस ठंड के मौसम में होने वाले वायरल से, सर्दी, जुकाम, बुखार से आप उन्हें छुटकारा दे। टाइफाइड से छुटकारा दे प्रभु, जॉन्डिस से छुटकारा दे परमेश्वर पिता प्रभु। शुगर, बीपी की प्रॉब्लम से छुटकारा दे परमेश्वर पिता। और आपने अपने लोगों को चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग रिपोर्ट कराने गए हैं प्रभु मेरे खुदा, यदि रिपोर्ट नेगेटिव आई है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें चंगा करें और आप इनकी रिपोर्ट्स को बदले परमेश्वर पिता प्रभु। जिन्हें प्रभु माइग्रेन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से माइग्रेन की प्रॉब्लम चली जाए मेरे खुदा। यदि प्रभु किसी को भी प्रभु जी ब्रेन हैमरेज हुआ है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके ब्रेन को हील करें, आप उन्हें प्रभु चंगा करें। जो कोमा में है यीशु मसीह के नाम से वो कोमा से बाहर आने में सहायता करें परमेश्वर पिता मेरे खुदा। जिनको प्रभु, जिनकी मेमोरी परमेश्वर लॉस्ट हो गई प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी उनकी मेमोरी को फिर से प्रभु जी आप रिन्यू करें प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। छोटी छोटी बातों को प्रभु वो भूल जाते परमेश्वर पिता, भूलने की बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर, इनकी मेमोरी को शार्प करे प्यारे खुदावन। प्रार्थना है छोटे बच्चों के लिए प्रभु, छोटे बच्चे जो इस समय बीमारी में है पिता यीशु मसीह, उन छोटे बच्चों को आप स्पर्श करें और छू लें और चंगा करें प्रभु। जो बच्चे अच्छी फीडिंग नहीं लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, अच्छे से खाना नहीं खाते परमेश्वर पिता, और प्रभु जी प्रभु बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुर्बल हो गए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें चंगा करें। बच्चे अच्छे से खाएं, अच्छे से खेलें, अच्छे से प्रभु आपकी निगरानी में रहें मेरे खुदावन। ऐसी दया आप बच्चों पर करें प्यारे खुदावन। धन्यवाद
करते हैं प्रभु बुजुर्गों को इस बुजुर्गी की अवस्था में, ठंड के मौसम में प्रभु जी आप उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करें, आप उनके शरीर को प्रभु जी चंगा करें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आज का पूरा दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए, कामों में इन्हें सफलता दे, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़रूरतें पूरी करें, कर्ज मुक्त करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर करें, घटी कमियों को आप दूर करें। धन्यवाद, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत करें प्रभु यीशु मसीह। आपकी आशीषों को वो अपने जीवन में देखें, आपके फेवर को अपने जीवन में देखें, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें, घटी कमियों से छुटकारा पाकर बहुतायत और भरपूरी में आपके लोग जिए प्रभु, और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु हर दिन परमेश्वर प्रभु जो लोग आपके प्रभु वचनों को शेयर कर रहे हैं प्रभु, आपके वीडियो, आपके प्रभु प्रार्थनाओं को प्रभु शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उन भाई बहनों पर भी अपनी दया को बनाए रखे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को, अपने आप को प्रभु तेरे सेवा कार्यों के लिए लगाया है। आप उन्हें आशीष दें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यूं ही प्रभु हम संगति करते रहें, तुझ में बढ़ते रहें, और हर दिन में परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देते रहें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।